इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये हुक्म बयान फरमाया है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको अय्यामुल्लाह के साथ नसीहत करें। इस फ़िरऔन को, उसके मुतकब्बिर वज़ीरों मुशीरों को, दुनियावी दौलतों पर फ़ख्र करने वाले, इक़्तिदार के बलबूते पर तकब्बुर करने वाले, अल्लाह की शरीयत को न मानने वाले, इनको नसीहत करो बिअय्यामिल्लाह, अय्यामुल्लाह के साथ। कुरान मजीद में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने जो बयान फरमाया वो हमारे लिए भी है। तो ये हुक्म हमें भी है कि लोगों को अय्यामुल्लाह के साथ नसीहत किया करो। अय्यामुल्लाह से क्या मुराद है? अय्याम लफ्ज़ी तौर पर यौम की जमा है, जिसका माना होता है दिन। तो अय्यामुल्लाह अल्लाह के दिन, दिन तो सारे अल्लाह के होते हैं। तो अय्यामुल्लाह से क्या मुराद है? अय्यामुल्लाह से मुराद वो वाक़यात हैं, वो औक़ात हैं जिनमें अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने काफिरों पर अज़ाब नाज़िल किए। दुनिया के अंदर अल्लाह ने बहुत सारी कौमों को तबाह बर्बाद किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, फ़िरऔन और उसकी कौम, आदी, समूदी, ये जो मुख्तलिफ कौमें कुरान ने जिनकी तारीख बयान की है, जिन्होंने घुमंड में, तकब्बुर में नबियों को झुटलाया, आसमानी शरीयतों को ना माना, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने हुज्जत कायम की नबियों को भेजकर, लेकिन वो तस्लीम नहीं करते थे। तकब्बुर में जब उन्होंने हदें तोड़ दी तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने अज़ाब नाज़िल करके उनको तबाह बर्बाद किया। न उनकी हुकूमतें काम आई, न उनकी दौलतें काम आई, न उनके ताल्लुकात, रिश्तेदारियां, बरादरियां काम आई, कुछ भी काम नहीं आया। तो ऐसे वाक़यात जिनमें अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के अज़ाब उतरने का तज़किरा है और काफिरों मुशरिकों की तबाही और बर्बादी का तज़किरा है, ये बयान करके लोगों को नसीहत करो कि लोगों, तुम्हें पैदा किया है अल्लाह ने, तुम्हें ज़िंदगी जवानी दी है अल्लाह ने, तुम्हारे खाने पीने के लिए चीज़ें पैदा करता है अल्लाह। तुम जो कुछ भी हो अल्लाह के फजल और रहमत के साथ हो। उस अल्लाह से मोहब्बत करो, उस अल्लाह के सामने झुक जाओ,
पैदा करने वाले के सामने तुम तकब्बुर करो, नाफरमानियां करो, ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता। देख लो उन कौमों ने अल्लाह की नाफरमानी की, नबियों को नहीं माना, इबादत से जान छुड़ाई, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी, तो अल्लाह ने किस तरह उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। इसी तरह वो वाक़यात जिनमें अल्लाह कमुल हाकिमीन ने अपनी मदद नाजिल फरमाई, नबियों की मदद की, अपने मोमिन बंदों की मदद की, मुजाहिदीन की मदद की, थोड़े थोड़े अल्लाह के बंदे, अल्लाह इनकी मदद करता और ये बड़े बड़े काफिरों पर गालिब आते हैं, उनको तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस तरह आग से बचा लिया, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने दरिया को खुश्क करके 12 रास्ते बना दिए, ईमान वालों के लिए आसमान से मन सरवे उतारे, बादलों के साए किए। ये अल्लाह की मदद के वाक़यात, रहमतों के वाक़यात बयान करके इनको नसीहत करो कि अल्लाह के हाथ में दुनिया का निज़ाम है। अगर तुम अल्लाह की फर्मा बरदारी करोगे, उसकी इबादत करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे ऊपर रहमतें नाज़िल करेगा। यह है मतलब वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको अय्यामुल्लाह के साथ नसीहत करो। बात समझ आ रही है जी? किसी को जाके समझा लोगे, इस तरह सुनो कि किसी को जाके सुनाना भी है इंशाअल्लाह। ये जो तारीख का निज़ाम है ना, महीना, महीने की कौन सी तारीख, कौन सा साल, अल्लाह कमुल हाकिमीन ने जब से आसमानों ज़मीनों को पैदा फरमाया तभी से ये निज़ाम भी पैदा किया था। मक्का के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ये चांद कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, ये चांद छोटा बड़ा क्यों होता है? यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये लोग आपसे पूछते हैं चांद की मुख्तलिफ हालतों के बारे में। पहले दिन चांद बहुत तवज्जो से देखना पड़ता है, बारीक सा होता है, दूसरे दिन मोटा होता है, तीसरे दिन उससे मोटा होता है। तो अल्लाह के मुल्हाकिमीन ने फरमाया कि मेरे नबी इनको बताओ, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, लोगों के वक्त मुकर्रर करने के लिए अल्लाह ने चांद को इस अंदाज से बनाया है। इन्ना इद्दत अश-शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा, फरमाया अल्लाह ने एक साल में 12 महीने रखे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महीने में कभी 29 दिन होते हैं, कभी 30 दिन होते हैं, और ये महीने चांद के साथ हैं। और ये निज़ाम अल्लाह ने उसी वक्त से बना दिया था, यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब से अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया था। ये 12 महीने हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादा उला, जुमादा सानिया, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हज, ये जो अरबी के महीने। ये जो जनवरी फरवरी का निज़ाम है ना, ये मुसलमानों का नहीं है, ये काफिरों का निज़ाम है, और ये सूरज के साथ है, ये गैर फितरी निज़ाम है। इसलिए इनको कभी 28 दिन बनाना पड़ते हैं, फरवरी के कमी बेशी करना पड़ती है। इस्लामी निज़ामुल औक़ात वो अरबी निज़ामुल औक़ात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 3000 साल का फासला है। कितना फासला है? 3000 साल का। मक्का के लोगों का जो दीन है ना, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला दीन था। दावा वो ये करते थे कि हम इब्राहीमी हैं, लेकिन 3000 साल का लंबा अरसा, इस दौरान कोई नबी नहीं आया इनके पास। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद अरबों में नबी आए हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे और सारी दुनिया के नबी। बनी इसराइल में नबी आते रहे, हजारों नबी आए,
लेकिन अरबों के पास कोई नबी नहीं आया, तो इस लंबे अरसे में वो भी दीन छोड़ चुके थे, बहुत सारे दीन के अकायद, दीन के अमाल छोड़ चुके थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत तोड़ने वाले थे और मक्का के लोग बुत बना बना के पूजने वाले बन गए थे। तो ये जो निज़ामुल औकात है ना, महीनों की तरतीब और तारीख का निज़ाम, ये भी मिट चुका था। किसी साल में कोई बड़ा वाकया होता तो उस वाकया की बुनियाद पर लोग याद रखते थे फलाना साल, वो जिस साल हाथी वाले आए थे ना बैतुल्लाह को गिराने, उस साल। अब वो कौन सा है, क्या उसकी गिनती है, क्या तादाद है, ये कोई नहीं था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने, इन्होंने जिहाद को बहुत फैलाया, क्योंकि उम्मत की जिम्मेदारी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपका कलमा पढ़ने वालों की जिम्मेदारी है कि इस्लाम को पूरी दुनिया पर गालिब करें और दुनिया से कुफर और शिरक के निज़ाम खत्म करें। बेहैसियत मुसलमान उम्मत मुस्लिमा पर यह फर्ज है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत देकर और दीन हक देकर भेजा है। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि अल्लाह अपने दीन को दुनिया के तमाम दीनों निज़ामों पर गालिब करें। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कौन ये करेगा? दुनिया के काफरों से टक्कर लेना, कुफर की सल्तनतों को तोड़ना, कुफर के निजाम तोड़ना, अल्लाह की जमीन को कुफर से शिरक से पाक करके अल्लाह के दीन को दुनिया पर खड़ा करना, ये पूरी दुनिया से टक्कर लेने वाली बात है। ये कौन करेगा? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले ये काम करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, वल्लज़ीना, और वो लोग ये काम करेंगे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ के आपके साथ खड़े हो जाएं। यहूदियत को छोड़ दिया, हिंदुइज्म को छोड़ दिया, ईसाईयत को छोड़ दिया, सिखों को छोड़ दिया, सब को छोड़ छाड़ के कलिमा पढ़ के जो इस्लाम में दाखिल होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनेंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के दीन को दुनिया पर गालिब करें। आज हम जो मुसलमान हैं ना, ढीले डाले, हमें एहसास ही नहीं कि हमने दुनिया पर इस्लाम को गालिब करना है। दुनिया पर क्या करना है? हम तो अपने आप पर इस्लाम को गालिब नहीं करते। हमारी हिजामतें, हमारे लिबास, हमारी शक्लें, हमारे घर के माहौल, हमारे कारोबार इस्लाम के मुताबिक नहीं रहे। हम दुनियादार बन चुके हैं, पैसे कमाने के लिए, पैसे हासिल करने के लिए, या बरादरी को दिखाने के लिए कि मैं भी कोई चीज हूं। हम दुनियादार बने हुए हैं। अल्लाह हमें माफ करे। हमारी जिम्मेदारी इस दुनिया के अंदर कलिमा पढ़ने के बाद यह है कि हम इस्लाम को दुनिया पर गालिब करें। पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक ना 6 अरब इंसान है दुनिया में। कितने? जिनमें से 4.5 अरब इंसान काफिर हैं, सिर्फ 1.5 अरब मुसलमान हैं। 4.5 अरब इंसान काफिर हैं। इस 4.5 अरब को इस्लाम किसने बताना है? इनको जहन्नम से बचाने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? इनको अल्लाह की पहचान कौन करवाएगा? इनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कौन करवाएगा? ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज हम गाफिल हैं। हमारे चौधरी बस तकब्बुर करने के चौधरी हैं। हमारे जिम्मेदार उनको इतने है कि मेरी इतनी जमीन है। बेहैसियत मुसलमान हमारा कोई किरदार नहीं। ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ ली, हज कर लिया, बस। ये चीजें तो ये साबित करने के लिए हैं कि मेरा ताल्लुक अल्लाह के साथ है, मेरा ताल्लुक इस्लाम के साथ है। ये तो अपनी निस्बत को, अपने ताल्लुक को साबित करने के अंदाज हैं। असल मकसद और मिशन ये नहीं, मिशन दुनिया पर इस्लाम को गालिब करना है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लाम की जिहाद फैल गया। 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल गया। ईरान, रोम, बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़े बड़े कुफर के निजाम तोड़ कर रख दिए मुजाहिदीन सहाबा इकराम ने। बड़ी कुर्बानियां दी उन्होंने इस्लाम के लिए।
दूर दूर तक लश्कर जाते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का निजाम फैला हुआ है। हजारों नहीं लाखों मुजाहिदीन काम करने वाले हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं। अब उन तमाम शोबा जात का निजाम मुरतब करना, तनख्वाहें देनी है, किस तारीख को देनी है, किस तारीख को लश्कर भेजना है, किस तारीख को वापस बुलाना है, किस साल ये हुआ था, किस महीने में ये काम हुआ था, जरूरत पेश आई कि निज़ामुल औकात को मुरतब किया जाए ताकि सारे काम तरतीब के साथ तारीखवार महफूज हो जाएं। जो दफ्तरी काम है ना, हर बात को लिखो, तहरीर के साथ नोट करो तारीखवार, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जारी करदा निज़ाम है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी हजरत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि औरत अपने खामद से कितनी देर तक दूर रह सकती है। क्योंकि मुजाहिदीन को भेजना था ना सरहदों पर, तो महीनों का सफर होता था। तो शादीशुदा मुजाहिदीन उनको भेजना है, फिर पीछे उनके बीवी बच्चे हैं, अमीर की जिम्मेदारी होती है पिछले सारी रियाया का ख्याल रखना। तो अपनी बेटी से पूछते हैं कि कितनी देर खामद अपनी बीवी से दूर रहे तो बीवी को कोई मसला नहीं बनता। तो हजरत हफ्सा पहले तो शर्मा गई कि आप जैसा बंदा मुझसे क्या पूछ रहा है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बेटी मैं उम्मत के मामलात का जिम्मेदार हूँ, मैंने मुजाहिदीन को सरहदों पर भेजना है, फिर उनको वापस बुलाना है, पीछे उनके गारे में, इसलिए पूछ रहा हूँ। उन्होंने बताया ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बंदा दूर रहे तो औरत गुजारा कर सकती है। इससे ज्यादा अगर बंदा दूर रहेगा तो फितना खड़ा हो जाएगा। ये फितरी जिंदगी है ना मर्द औरत की, फितरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो जो ज़ाहरी हया और ईमान वाले मामलात हैं ना, वो फिर खोखले हो जाते हैं, फिर सोच बिखरना शुरू हो जाती है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर ये कानून बना दिया कि 6 महीने से जायद किसी मुजाहिद को हम सरहदों पर नहीं रखेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर उसको वापस बुलाना है। अब वो किस तारीख को गया है और किस तारीख को उसके 6 महीने पूरे होना है, ये हिसाब तो रखना था ना। इस तरह तनख्वाहों का हिसाब, वजीफों का हिसाब, जिम्मेदारियों का हिसाब किताब। जरूरत पेश आई निज़ामुल औकात मुरतब करने की, तो हजरत उमर ने सहाबा इकराम को जमा किया। इमाम बुखारी ने बाब बांधा, बाबुत तारीख व मिन ऐना अर्रखुत तारीख, उसकी ज़ैल में ये सारी तफसीलात दर्ज हैं। सहाबा इकराम से कहा, हमने निज़ामुल औकात मुरतब करना तारीख का, सालों का, महीनों का, पहले का निज़ाम मिट चुका है, अब नए सिरे से हमने मुरतब करना है। बताओ कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें इस निज़ाम को। किसी ने मशवरा दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की बुनियाद पर शुरू कर लें। किसी ने मशवरा दिया आपकी वफात से शुरू करें। किसी ने मशवरा दिया हज से शुरू करें। लेकिन हजरत उमर किसी का मशवरा कबूल नहीं कर रहे। आखिर ये मशवरा आया कि हिजरत से शुरू करो, हिजरत से। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात को पसंद किया कि ये हिजरत जो बहुत बड़ी बुनियाद है, इस्लाम के अंदर हिजरत एक बहुत बड़ा मोड़ है जिसमें मुसलमानों ने हद कर दी कुर्बानियां देने की। इस्लाम के लिए माँ बाप को छोड़ दिया, जायदादों को छोड़ दिया, घर छोड़ दिए, इलाके छोड़ दिए, वतन छोड़ दिए, बीवियां छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, बहन भाई छोड़ दिए, लेकिन ईमान को कमजोर नहीं होने दिया। हिजरत मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम हिजरत को बुनियाद बनाते हैं और हिजरत के बाद जो टाइम हुआ है ना मदीने जाने के बाद, उसको हम पहला महीना करार देते हैं मुहर्रम का। क्यों? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप जानते हैं, आप भी जानते हैं और काफिर भी जानते हैं। काफिर कहते हैं कि अगर मुसलमानों के पास एक और उमर होता, एक और उमर होता तो पूरी दुनिया पर इस्लाम आ जाता। काफिर जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उमर जिस रास्ते पर तू चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ जाता है।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब आया, अंबिया के ख्वाब भी वही होते हैं। ख्वाब में मुझे दूध का प्याला दिया गया, मैंने वो दूध पिया तो कुछ दूध बच गया, मुझसे सारा नहीं पिया गया। इतना मैंने पिया कि मेरे उंगलियों के जो नाखून है ना, के नीचे से शराबी और ताजगी निकलना शुरू हो गई। अब तो दूध खालिस है ही नहीं ना, खालिस दूध पियो तो पता चलता है कुछ चीज पी है। अब तो दोधी कहते हैं शुक्र करो हम साफ पानी मिलाते हैं। और मैं के शराबी मेरे नाखूनों के नीचे से निकलने लगी, इतना मैंने पिया लेकिन वो बच गया। तो मेरे पास हजरत उमर थे, मैंने बचा हुआ दूध हजरत उमर को दे दिया और उन्होंने सारा पी लिया। सहाबा इकराम पूछते हैं आपने फिर इसकी ताबीर क्या की है, इस ख्वाब की ताबीर? फरमाया मैंने इसकी ताबीर इल्म के साथ की है। अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा इल्म देगा। हमारा ये दीन इस्लाम अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक उतारा है। कुरान अल्लाह का इल्म है, हदीस अल्लाह का इल्म है, वही अल्लाह का इल्म है। अल्लाह ने अपने नबी पर उतारी और नबी ने हमें दीन बताया है। अनज़लहू बिइल्मिही, कुरान मजीद में अल्फाज। नबी के बाद ज्यादा इल्म वाले कौन हुए? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये जो मशहूर है ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा, ये झूठी बात है, सही हदीस नहीं है। सही हदीस ये है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, सही बुखारी की। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का अल्लाह ने इतना सीना खोला हुआ था। हजरत उमर अपनी समझ के मुताबिक मशवरा देते कि अल्लाह के नबी ये काम अगर हम इस तरीके से करें तो इसमें इस्लाम की और मुसलमानों की बड़ी इज्जत है। तो कुछ देर के बाद अल्लाह हुक्म नाज़िल कर देते हजरत उमर के दिए हुए मशवरे के मुताबिक। कितने ही मसाइल ऐसे हैं इस्लाम के जिनकी अभी वही नाज़िल नहीं हुई थी। इस्लाम फितरत के मुताबिक है ना, फितरी दीन है, अभी वही नाज़िल नहीं हुई थी। हजरत उमर ने अपनी फितरी जहानत की बुनियाद पर मशवरा दिया कि इस तरह हो तो हमारी और इस्लाम की इज्जत है, तो अल्लाह उसी के मुताबिक हुक्म नाज़िल फरमाते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत में अगर कोई मुल्हम मिन अल्लाह है, मुल्हम जिसको इल्हाम होता है, जिसका अल्लाह सीना खोल देते हैं, सीना रोशन कर देते हैं और वो मामलात को अच्छी तरह समझ लेता है, अगर पहली उम्मतों में होते थे इस तरह के अफराद, तो मैं मेरी उम्मत में अगर इस तरह का कोई है तो वो उमर है रज़ी अल्लाह तआला। हजरत उमर ने हिजरत को बुनियाद क्यों बनाया? बात समझ आ रही है? ये आपने जाके बयान भी करना है, अपनी बीवियों को सुनाओ, अपने बूढ़े माँ बाप को सुनाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत को बुनियाद क्यों बनाया? दो मकासद थे, दो मकासद। एक मकसद उनका ये था कि जब ये हिजरी साल, नया साल शुरू होगा, इसको हिजरी साल कहते हैं ना, हिजरी। अब ये 1444वां साल शुरू हुआ है हिजरत का। जब ये हिजरी साल नया शुरू होगा तो उम्मत के क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के ज़हनों में ये सवाल पैदा होगा कि ये हिजरी साल हिजरत क्या है। ईसाइयों का निज़ाम औकात ना ईसवी, वो पूछते हैं ईसवी क्या जी? ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू किया उन्होंने, इसलिए उसको ईसवी कहते हैं। तो ये मुसलमानों का निज़ाम औकात हिजरी है। तो हिजरी का मतलब कि मुसलमानों ने हिजरत की थी। इनके ज़हन में सवाल आएगा ये हिजरत क्या है, और फिर पूरी दुनिया के मुसलमान हिजरत को पढ़ेंगे। समझ आइए हजरत उमर के मकसद की। जब नया साल शुरू होगा सवाल पैदा होगा ये हिजरी साल क्या है, हिजरत क्या है, ये सवाल पैदा होगा। तो इस सवाल के बाद फिर मुसलमानों के माँ बाप, मुसलमानों के उलमा, मुसलमानों के असातिज़ा, मास्टर, टीचर, लेक्चरार, प्रोफेसर, ये मुसलमानों के बड़े इनको बताएंगे हिजरत क्या है, ये हिजरत को पढ़ेंगे। और हिजरत को पढ़ने से दो मकसद हासिल होंगे। एक मकसद ये कि काफरों के मुतालिक मुसलमानों को पता चलेगा ये बड़े खबीस लोग हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, हमारे नबी के दुश्मन हैं,
उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन हैं, कुरान के दुश्मन हैं, सहाबा किराम के दुश्मन हैं। इन्होंने हमारे नबी को गालियां दी, कत्ल तक करने के मंसूबे बनाए। ये काफरों के हकीकी चेहरे नजर आएंगे उम्मत मुस्लिमा को, और ये काफरों से अपने आप को खबरदार करेंगे, बचाएंगे, उनसे दोस्तियां नहीं लगाएंगे। याद रखो मोहतरम भाइयों, काफरों से अगर नफरत पैदा हो जाए तो 95% हमारी इस्लाह हो जाती है, 95% हमारी इस्लाह हो जाती है, ईमान महफूज हो जाते हैं। आज मुसलमानों में जो बिगाड़ है ना, बिगाड़, नमाजों की तरफ तवज्जो कोई नहीं, तिलावतें कोई नहीं, तहज्जुदें कोई नहीं, रोजे कोई नहीं, दाढ़ियां कोई नहीं, लिबास गलत हैं, बोलियां गलत हैं, माँ बाप की इज्जत कोई नहीं, बीवियों के हुकूक नहीं, माँ बाप के हुकूक नहीं, औलादों के हुकूक नहीं, दुनिया का लालच, ये जो बिगाड़ हमारे अंदर है 95% इसकी वजह यह है कि हम काफरों से मोहब्बत करते हैं। अंग्रेज की क्या बात है जी, काफिर बड़े पढ़े लिखे होते हैं जी, आला तालीम याफ्ता होते हैं, हम उनसे मुतासर हो गए, हमारी हिजाबतें भी उन जैसी बन गई, हमारे लिबास भी उन जैसे बन गए। उन खबीसों के माँ बाप होते ही को नहीं, हम भी माँ बाप से नफरतें करते हैं, उनका खानदानी निजाम को नहीं, हम भी बीवी बच्चों को कुछ नहीं समझते। वो लालची सूदखोर है, हम भी लालची बन गए। अगर हमें समझ आ जाए कि ये काफिर, हम इनकी दुनिया को ना देखें, इनकी तरक्कियां ना देखें, इस लिहाज से देखें ये हमारे रब के दुश्मन हैं, हमारे नबी के दुश्मन हैं, उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन हैं, जहन्नम का ईंधन है। अगर ईमान की बुनियाद पर सोचें और उनसे नफरत करें तो फिर हम हिजाबतें कैसी बनाएंगे, लिबास कैसे पहनेंगे, रहन सहन कैसा बनाएंगे, जिस तरह हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। फिर हमारे एहसास ये होंगे, मैं काफिरों की तरह बनूं, मैं तो लानत भेजता हूं इन पर। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की सोच देखो, फरमाया पहला मकसद हमारा ये है कि क़यामत तक आने वाले मुसलमान जब हिजरत को समझेंगे तो पहले नंबर पर ये काफिरों के हकीकी चेहरे देखेंगे कि ये पढ़े लिखे और आला तालीम याफ्ता नहीं, ये मालदार दौलतमंद बड़ी तरक्कियों वाले नहीं, ये हमारे रब के दुश्मन, हमारे नबी के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन है। इन्होंने हमारे नबी को मारा, निकाल दिया। पढ़ो हिजरत, तुम्हें समझ आए काफिर क्या है। अल्लाह ने कुरान मजीद में बात बयान फरमाई है। कुरान मजीद में इन्ना शर्रद दवाब इंदल्लाह अल्लज़ीना कफरू, रूए जमीन पर चलने वाली जितनी भी मखलूकात हैं उनमें सबसे बदतरीन अल्लाह के नजदीक ये काफिर है। सबसे बदतरीन, जानवरों से भी बदतरीन। आप कुर्बानी का जानवर लेके आता ना मंडी से, वो चलता ही नहीं, उसको धक्के से पिछली टांगे उठा के जोर लगा के चलाते हैं। आपके घर में आके जब वो आपके हाथ से 4 दिन चारा खाता है, पानी पीता है, तो फिर उसको समझ आ जाती है ना ये मेरा मालिक है। फिर आपके बच्चों के साथ वो मानूस हो जाता है। एक जानवर को हफ्ता 10 दिन किसी के हाथ से खा ले तो उसको समझ आ जाती है ये मेरा मालिक है। ये काफिर वो बदबख्त हैं कि साल हर साल गुजर गए अल्लाह की जमीन पर रहते हुए, अल्लाह का पैदा किया रिज़्क खाते हुए। इन बेवकूफों को अकल नहीं आई कि अल्लाह हमारा रब है। जाहिल बदतरीन कौम, अकल ही नहीं, किसने दिन बनाया, किसने रात पैदा की, कौन रोजी पैदा करता है, कौन जमीन से सब्जा उगाता है, फसलें उगाता है, फल पैदा करता है, बारिशें बरसाता है, दिन लाता है, रातें लाता है, कौन है? कभी इन डंगरों के दिमाग में ये बात आई नहीं। बदतरीन लोग हैं काफिर। तो फरमाया पहली बात यह है कि लोग हिजरत को पढ़ेंगे तो इनको काफिरों के हकीकी चेहरे नजर आएंगे, उनकी तरक्कियां और उनकी दौलतें देखकर ये उनसे मरूब नहीं होंगे, उनके कुफर को देखकर अपने आप को बचाएंगे। और दूसरा मकसद क्या था हिजरत पढ़ने से? ये सहाबा इकराम के ईमान को देखेंगे और इनको समझ आएगी इतने जबरदस्त ईमान वाले लोग ईमान लाए,
फिर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, घर छोड़ दिए, जायदादें छोड़ दी, परवाह नहीं की, सारी कुर्बानियां दे दी, लेकिन ईमान में कमजोरी नहीं आने दी। तो ये ईमान देखेंगे ना सहाबा इकराम का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इनके अंदर भी जज्बात पैदा होंगे, यार हम भी तो इंसान है ना, हम भी तो मुसलमान हैं, हम क्यों कमजोर हैं, हम क्यों टकों पर बिकने वाले हैं, चंद टकों पर बिक जाता हमारा मुसलमान। ये जो बड़े बड़े ताजर है ना हमारे, अल्लाह माफ करे, ये जो ज्यादा मालदार हैं, जिनको हम कहते हैं ये बड़ा तबका है जी, आला तबके के लोग हैं, ये बहरिया टाउन और सैटेलाइट टाउन और मॉडल टाउन में बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले, मार्केटों वाले, बड़े बड़े लंबे चौड़े कारोबार करने वाले, इस दुनिया में सबसे बड़े नाफरमान और गंदे किरदार के ये ताजिर हैं। अल्लाह हमें समझ दे। ईमानी लिहाज से लाखों पति हैं, कोई फकीर नहीं, कोई मिस्कीन नहीं, भूख से मरने वाले नहीं, लाखों करोड़ों पति हैं, इसके बावजूद चंद टकों के लालच में बेईमानियां करते हैं, दो नंबरियां करते हैं, जालसाजियां करते हैं, धोखे देते हैं, वादे ठीक नहीं, किरदार ठीक नहीं। क्या ऐसा है कि नहीं? चंद टकों के लालच में बेईमानी, कोई गरीब मिस्कीन करे बेईमानी, चलो बंदा समझता है मजबूर है, बेचारे के बच्चे भूख से मर रहे हैं, मजबूर हो गया। ये लाखों करोड़ों पति, इनको क्या मजबूरी है? दुनिया के लालच ने, पैसे के लालच ने, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बहनों के हक मार रहे हैं, मिलावटें, जालसाजियां, झूठ, दो नंबरियां, गंद पड़ा हुआ कारोबारी मराकज में। ये सारी गंदगियां क्यों है? चंद टकों का लालच। हिजरत पढ़ेंगे, सहाबा इकराम के ईमान को देखेंगे तो उनको समझ आएगी हमें बकाऊ माल नहीं बनना, हम तो मोमिन बंदे हैं, मुसलमान बंदे हैं, इस्लाम के लिए कुर्बानियां देने वाले हैं। हम अपने ईमान मजबूत करें, अपने इस्लाम मजबूत करें तो उम्मत मुस्लिमा के ईमान मजबूत होंगे। ये दो मकासद थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। समझ आई बात की? इसलिए उन्होंने बुनियाद बनाया हिजरत को, और जब हिजरत मुकम्मल हुई तो अगले जो वक्त था ना, अगले महीने, उनसे पहला महीना मुहर्रम को करार देकर इस निज़ामुल औकात को मुरत्तब किया है। ये सारा कुछ करने के साथ हजरत उमर की तरजीह ये हदीस थी, ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको अय्यामुल्लाह के साथ नसीहत करो। ये हजरत उमर से मोहब्बत करने वालों, हजरत उमर का मकसद पढ़ो। वो पूरी उम्मत को, क़यामत तक आने वाली उम्मत को हिजरी निज़ामुल औकात को मुरत्तब करके ये नसीहत कर गए हैं, मुसलमानों अपनी नस्लों को हिजरत पढ़ाओ, अपने बेटों बेटियों को हिजरत पढ़ाओ, इन काफरों के गंदे चेहरे दिखाओ, इनको सहाबा इकराम के मजबूत ईमान दिखाओ, और इनको अल्लाह का मुकर्रब, अल्लाह का करीबी बंदा बनाओ। अब चाहिए तो ये था ना, जब नया साल शुरू हो, मुहर्रम की आमद हो, तो सारी उम्मत हिजरत को पढ़े, घरों में हिजरत को पढ़ा जाए, सीरत की किताबें और रहीकुल मखतूम। अगर आपको हम कहें कि आप पढ़ें हिजरत को तो पढ़ेंगे? पढ़ना कौन है तुम्हारा? सीरत की किताबें ले लो और रहीकुल मखतूम रहमतुल लिल आलमीन, और जाके ना हिजरत का बाब निकाल के ना हिजरत पढ़ो, सारे पढ़ो। अपने बूढ़े माँ बाप को सुनाओ, बेटों को सुनाओ, बेटियों को सुनाओ, दोस्तों को सुनाओ, कारखानों में रखो, दुकानों में रखो, मुलाजिमों को कहो हिजरत पढ़ो। ये हजरत उमर से मोहब्बत का सबूत दो। पढ़ोगे? पक्की गल है। अब सब इनको सवाल करने तुम्हारी हिजरत है। ये हफ्ते के बाद में, हफ्ता इनको दो पढ़े, हफ्ते के बाद में बुजुर्ग आपसे सवाल करेंगे हिजरत है, तो आपने जवाब देना है इंशाअल्लाह। उस्ताद अपने शागिर्दों को बताएं, स्कूलों कॉलेजों में, कारखाने का मालिक अपने मुलाजिमों को बिठाकर उनको बताए हिजरत क्या है। फिर काफरों के हकीकी चेहरे नजर आएंगे कि ये कैसे बदबख्त लोग हैं, और जज्बात पैदा होंगे, यार हम भी तो मुसलमान हैं, हम क्यों कमजोर हैं। हमारी नमाजें मजबूत होंगी, हमारे अकीदे पुख्ता होंगे, हमारे किरदार मजबूत होंगे, माँ बाप की इज्जत करने वाले बनेंगे, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह दयानतदार, अमानतदार, मोमिन बंदे बनेंगे। क्योंकि दुनिया के लालच से हमें हमारा ईमान ऊपर ले जाएगा। हम तो जन्नती बंदे हैं, दुनिया के बंदे नहीं है। हमने तो अल्लाह से जन्नत के सौदे किए हैं। हम जन्नत को लेने के लिए इंशाअल्लाह दुनिया कुर्बान करने वाले लोग हैं।
और हमारे ये इलाके पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के लोग बड़े मजबूत आसाब वाले हैं, मजबूत सलाहियतों वाले हैं। पूरी दुनिया के काफिर जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम बड़ी पुख्ता है, सलाहियतों वाली है, इसलिए पूरी दुनिया के काफिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं कि इनको होश ना आने दो कि ये इस्लाम की तरफ आ जाए, ये जिहाद की तरफ आ जाए। मोबाइल इनके अंदर आम करो, नेटवर्क इनको दो, पैकेज इनको मुफ्त दो, बचत स्कीम में इनके अंदर फेंको, इतने पैसे लाओ, बंदे लाओ तो इतने पैसे आपको मिलेंगे, लालची बनाओ, बेपर्दगी फैलाओ, फहाशी फैलाओ, गाने बजाने फैलाओ, सूद फैलाओ, जुआबाजी फैलाओ, ताकि ये पाकिस्तान के सलाहियतों वाले जो नौजवान है ना, ये इन्हीं चक्रों में बर्बाद हो जाए, कोई इस्लाम की तरफ ना आए, कोई जिहाद की तरफ ना आए। जमात दावा पर क्यों पाबंदियां हैं? क्यों पाबंदियां हैं? पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, किरदार वाले लोग हैं। सिर्फ इसलिए कि काफिर ये पसंद नहीं करते कि कोई पाकिस्तान के मजबूत नौजवान को इस्लाम पढ़ाए, जिहाद पढ़ाए, दुनिया की गफलतों से निकाल कर इस्लाम का सिपाही बनाए। वो समझते हैं जिस दिन मुसलमानों को होश आ गई उस दिन हमारा आखिरी दिन होगा। वो डरते हैं काफिर आपसे। इंशाअल्लाह जब हम हिजरत पढ़ेंगे तो ये गफलतें उतरेंगी, हम मजबूत हो जाएंगे। पढ़ोगे हिजरत इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अब दुख वाली बात यह है कि मुसलमान ये नहीं समझ सके, हम नहीं क्या आपने पहले कभी इस तरह की बातें सुनी है कि हिजरत की बुनियाद क्यों हिजरी बुनियाद पर तरतीब दिया गया निज़ामुल औक़ात? हजरत उमर ने क्या चाहा था, क्या सोचा था, कभी सुना? हमें नहीं समझ आई कि हमारे अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक क्या सबक देकर गए हैं। लेकिन इस्लाम दुश्मनों को समझ आ गई कि उमर क्या चाहता है। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन कौन है भला? ये यहूदी हैं। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन, कुरान का बयान है, लताजिदन्ना अशद्दन्ना से अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद। छठे पारे का आखिरी सफा है। और मैं अब सबसे बड़ा दुश्मन, ईमान वालों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदियों को पाएंगे। इस्लाम का बड़ा दुश्मन यहूदी है। और दूसरा दुश्मन कौन सा है? दूसरे नंबर का दुश्मन वल्लदीना अशरकू। यही छठे पारे का आखिर है। इस्लाम का दूसरा बड़ा दुश्मन वो है जो बुतों के पुजारी हैं, बुत परस्त मुशरिक। और आज रूए जमीन पर सबसे बड़े बुत परस्त और सबसे गंदे मुशरिक हिंदू हैं। हिंदू। कुरान, हमारा कुरान कहता है मुसलमानों तुम्हारे बड़े दुश्मन यहूदी और बुत परस्त हिंदू हैं। और तीसरा बड़ा दुश्मन तुम्हारा सलीबी हैं। सलीबी वो ईसाई जो यहूदियों के जेर असर हैं। ईसाइयों की दो किस्में हैं, एक वो जो यहूदियों के जेर असर है और दूसरे वो जो यहूदियों के जेर असर नहीं है। जो यहूदियों के जेर असर उनको सलीबी कहते हैं। ये तीन काफिर मुसलमानों तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे ईमान के दुश्मन, तुम्हारे दीन के दुश्मन, तुम्हारे रब के दुश्मन। ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तुम्हारी हिजामतें, तुम्हारे लिबास, तुम्हारे घरों के माहौल, तुम्हारी तालीम, तुम्हारे कारोबार इस्लाम के मुताबिक हो, ये कभी नहीं चाहेंगे। साजिशें करेंगे। उनको समझ आ गई कि उमर क्या चाहता है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो समझ गया कि उमर क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को मजबूत ईमान वाला, मजबूत मोमिन बनाना चाहता है। उन जालिमों ने फिर एक साजिश की कि किसी तरह हजरत उमर का ये जो सबक है ना, मुसलमानों को इसके करीब भी ना आने दो, सोचने ना देना कि उमर क्या करके गया है। समझ आइए बात की? ये पीछे चक्कर हैं यहूदियों के, इस्लाम दुश्मनों के। ये जो मुहर्रम के आते ही शोर पड़ जाता है ना, वाक़या करबला की बुनियाद पर, अहले बैत की बुनियाद पर। अहले बैत मुसलमानों के दिल में उनकी मोहब्बत है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, आपके घर वाले, आपकी औलाद, आपकी बीवियां, आपके नवासे। जो नबी से मोहब्बत करता है वो अहले बैत से भी मोहब्बत करता है। उनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। लेकिन हमेशा इन इस्लाम दुश्मनों ने मुसलमानों की मोहब्बत को इस्तेमाल करके साजिशें की हैं। मुसलमान वलियों से भी मोहब्बत करते हैं ना, वलियों की मोहब्बत को इस्तेमाल करके शिरक शुरू करवा दिया। वलियों की मोहब्बत को इस्तेमाल करके तकलीदी चक्कर चला दिए। अहले बैत की मोहब्बत को इस्तेमाल करके ये साजिश की
कि जब मुसलमानों का इस्लामी साल हिजरी साल शुरू होने के करीब आए, लोग ये ना पूछें हिजरत क्या है, किसी का ज़हन इस तरफ ना जाए हिजरत क्या है, कोई सवाल ही ना करे कि हिजरत क्या है। बस एक शोर डाल दो दुनिया में कि अहले बैत पर बड़ा जुल्म हुआ, सहाबा इकराम ने ये कर दिया, वो फासिक हो गया, जालिम हो गया, फाजर हो गया, शराबे पीने लगे, दीन को छोड़ गया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा प्रोपेगेंडा, इतना शोर करो, कहानियां बना बना के सुनाओ, वाकयात घड़ घड़ के सुनाओ, शोर डालो, रो रो के बयान करो कि सारी उम्मत इसी तरफ चली जाए कि वाकई बड़ा जुल्म है। कुछ ये गालियां निकालना शुरू कर दें और कुछ दिफा करना शुरू कर दें, आपस में टकराते रहें, लड़ते रहें और एक दूसरे को जवाब देते रहें। बस ये महीना गुजर जाए, कोई ये ना पूछे हिजरत क्या है। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। कहते हैं चोर चोरी करना तो कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है, कहते हैं ना निशानी छोड़ जाता है। इन चोरों से भी एक निशानी रह गई है। बताऊं बताऊं वो निशानी? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस तारीख को हुई है? 10 तारीख को। यही मशहूर है ना, 10 तारीख को शहीद हुए। रोया पीटा कब जाता है? यकम को। रोना पीटना कब होता है? जब वो जिंदा हैं। हजरत हुसैन जिंदा हैं, यकम 2 3 4 10 तक रोते हैं। और जिस दिन शहादत होती है उस दिन जश्न मनाते हैं, दूध की सबीलें लग रही हैं, चावल तकसीम हो रहे हैं, शाम गरीबा मनाई जाती है। यही होता है ना। ये क्या चक्कर है कि मसला है शहादत का, उनके कत्ल का, मजलूमाना जो तरह बयान होता है, लेकिन रोते हैं जब वो जिंदा हैं और जिस दिन शहादत होती है उस दिन चुप कर जाते हैं। चाहिए तो ये था ना कि 10 को रोना शुरू करें और आगे जितने दिन रोना रो लें, लेकिन ये क्या चक्कर है कि रोना 10 दिन पहले है और शहादत के दिन दूध बांटना है। समझ आई कि नहीं? भाइयों, ये जो हमारे शिया भाई है ना, अल्लाह इनको हिदायत दे, इन बेचारों को भी समझ को नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो फिरका परस्ती होती है ना, फिरका परस्ती, इस फिरका परस्ती के तासुब में लोग नहीं सोचते कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इतना तासुब होता है। ये सिर्फ फिरका परस्ती का अंधा तासुब है कि मैं ऐसा हूं, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं ये करूंगा। वहाबी को ये पता नहीं वहाबी होने का मतलब क्या है, देवबंदी को ये पता नहीं देवबंदी होने का माना क्या है, बरेलवी भाई को ये पता नहीं बरेलवी होने का मतलब क्या है, इसी तरह शिया को ये पता नहीं शिया होने का मतलब क्या है। ये सिर्फ एक फिरका परस्ती की दौड़ है जिसमें जो जहां लगा ना वो करता जा रहा है। जिद, हट दर्मी, तासुब, ना कुछ पढ़ना ना कुछ समझना, किसी के पास इल्म नहीं, किसी के पास दलील नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह हमारे भाइयों को समझ दे, इनको भी नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। दुश्मन कामयाब हो गया है। आपस में लड़ो, एक दूसरे को जवाब दो, एक दूसरे के मुकाबले करो, बस शोर डालो, लड़ते मरते ये दिन गुजार दो। किसी को ये ना समझ आए कि हिजरत क्या है और वो अपने मकसद में कामयाब है। हम किसी को तान नहीं करते, किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। हम हमदर्दी और खैर खाई के साथ अपने भाइयों को दावत देते हैं कि खुदारा कुरान और हदीस से रहनुमाई लो। अच्छा, फिर हजरत हुसैन शहीद हुए हैं ना, तो हजरत अली भी तो शहीद हुए हैं, क्या ख्याल है? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी तो शहीद हुए हैं ना। सारा साल हमारे ये भाई अली 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 करते रहते हैं, हजरत अली की शहादत पर ये क्यों नहीं करते इस तरह? वो बाप है, 17 रमजान को शहादत हुई है उनकी। ये सारा इसका, इस सारे मामले का मुहर्रम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस सारे मसले का, करबला के मसले का, अहले बैत के मसले का इस मुहर्रम के साथ कोई ताल्लुक। ये एक इस्लाम दुश्मनों ने एक वाकया घड़ा है, इसको रंग रोगन लगा के बढ़ा चढ़ा के उम्मत के अंदर फेंक दिया है, इस शोर को डाल दिया है ताकि उम्मत इस तरफ शोर में मुब्तला हो जाए, इस तरफ सोचना शुरू कर दे और ये ना सोचे कि हिजरत क्या है, काफिर कौन होते हैं, हमने अपने ईमान को किस तरह महफूज करना है। ये हजरत उमर का सबक ना पढ़े।
अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमें प्रोपेगंडों से बचाए। ये प्रोपेगंडे हैं। आपको एक हदीस सुनाऊं सही बुखारी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी। जब से अल्लाह ने जमाना पैदा किया ना, जब से सबसे बेहतरीन जमाना अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा जमाना है। खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन जमाना। सुनिए ना हदीस। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर दूसरे नंबर पर सबसे बेहतरीन जमाना मेरे सहाबा का है, मेरे साथियों का है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर सबसे बेहतरीन जमाना मेरे सहाबा के शागिर्दों का, ताबेईन का जमाना है। अब अल्लाह के नबी सच्चे हैं कि नहीं? क्या अकीदा है हमारा? दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन हमारे नबी की जुबान मुबारक से निकली हुई बात गलत हो सकती। आप सबसे बेहतरीन जमाना करार देते हैं अपने दौर को, सहाबा इकराम के दौर को और ताबेईन के दौर को बेहतरीन जमाने। और ये जो शोर है इसमें क्या साबित करते हैं कि वो बदतरीन जमाना था? तो क्या इनकी बातें सच्ची हैं कि नबी की बात सच्ची है? हमारे जहन पक्के कर दिए गए हैं। ये करबला के वाकयात और ये कहानियां हमारे सुना सुना के ना, रो रो के बंदा बात करे तो वैसे भी ज्यादा असर होता है। हमारे दिमागों में डाल दी गई हैं। हमारे उलमा, हमारे पढ़े लिखे लोग इस साजिश में ऐसे ऊंधे मुंह गिरे हैं कि मुहर्रम का महीना इससे पहला बाद वाला सारा इसी मामले में चल जाता है। मोहतरम भाइयों, ये तारीखी वाकयात है, ना कुरान के ना हदीस के, ना हमसे अल्लाह ने पूछना है। हमें अपने कुरान पर यकीन करना चाहिए। हमारे रब ने सहाबा इकराम की तारीफें की हैं कुरान मजीद में। हमारे नबी ने सहाबा इकराम की तारीफें की हैं, उनके जमानों की तारीफें की हैं। हम अपने कुरान को, अपने नबी को क्यों नहीं अहमियत देते? इन किस्से कहानियों के पीछे क्यों पड़ गए? बात समझ आ रही है? बात को समझना है, किसी की मुखालफत पर नहीं जाना। दुआ करना सबके लिए, अल्लाह सबको समझ दे। जमातुल दावा को ऐसे नहीं वो पीछे फेंकते हैं कि ये ज़हन खोल रही है, ये लोगों को हकायक बता रही है, ये फिरका परस्ती को खत्म कर रहे हैं। ये हकीकी इस्लाम जिहाद की बुनियाद पर ज़हन साजी कर रहे हैं। उम्मत को फिरकों से निकाल कर उम्मत बना रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पर जमा कर रहे हैं। इसलिए वो समझते ये आवाज बंद कर दो, हाफिज सईद की आवाज, ये जमातुल दावा की आवाज ही नहीं आनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये साजिशें खत्म होने वाली हैं। ये जो मर्जी कर ले, अल्लाह के दीन का रास्ता नहीं रोक सकते। हमें चाहिए कि हम सोचे बेहसियत मुसलमान हमने कितना कुरान को पढ़ा है, कितना अपने नबी की हदीस को पढ़ा है। इस्लाम के बड़े दुश्मन है दुनिया में, हमने दुश्मनों से बचाव के लिए क्या सोचा है? वो हमें गुमराह करते हैं, हम गुमराह हो जाते हैं। वो हमें पट्टियां पढ़ाते हैं, हम ज़हन बना लेते हैं। वो फिरका परस्ती में अपने आप को कहते डालो और एक दूसरे के मुकाबले करो, हम आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। कुफर के फतवे लग रहे हैं। और जो हकीकी दुश्मन है हमारे यहूदी, हिंदू, सलीबी, उनके खिलाफ हम बोलते ही नहीं है। कितने मौलवियां जो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, जो यहूदियों के खिलाफ बोलते हैं, जो सलीबियों की साजिशें बयान करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ होने वाली साजिशों का तज़किरा करते हैं, कितने? तो समझ आई है हजरत उमर ने हिजरत की बुनियाद पर जो निज़ाम औकात मुरतब किया, इसमें उनका क्या सबक था, क्या नसीहत थी। हम इंशाअल्लाह आज़म करो हम हजरत उमर के सबक को पढ़ेंगे। इस प्रोपेगंडे में ना जाओ, ऐसे बातों में ना जाओ, ना अपने आप को उलझाओ, ना फिरका परस्ती बनाओ। छोड़ो ये काफिरों की साजिशें, इससे अपने आप को बचाओ और हिजरत पढ़ना शुरू कर दो, दोस्तों को पढ़ाना शुरू कर दो। इस तरह प्रोपेगंडे का तोड़ होगा, इंशाअल्लाह ये खत्म हो जाएंगे। और जब हम हिजरत पढ़ेंगे, काफिरों के हकीकी चेहरे देखेंगे, सहाबा इकराम के ईमान से जज्बात लेकर अपने आप को कुरान हदीस की तरफ लाएंगे, ईमान मजबूत करेंगे, इंशाअल्लाह ये साजिशें खत्म हो जाएंगी। दूसरी मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी थी, सही बुखारी की हदीस है, अफजलुस सियाम, बेहतरीन रोजे रमजान के बाद। रमजान के रोजे फर्ज है ना, फर्ज तो बहुत बड़ी चीज है।
फर्ज के बाद बेहतरीन रोजे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहरुल्लाह, अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं। अल्लाह के नबी ने मुहर्रम को क्या कहा है? यह है स्टेटस मुहर्रम का। मुहर्रम का स्टेटस क्या है कि ये अल्लाह का महीना है। शहरुल्लाह, ये अल्लाह का महीना है। ये मुहर्रम का स्टेटस है। भाइयों समझ लो, मुहर्रम मातम का महीना नहीं, मुहर्रम गम का महीना नहीं, मुहर्रम उर्सों मेलों का महीना नहीं, मुहर्रम कब्रों पर मट्टी डालने का महीना नहीं, मुहर्रम चार पहिया उल्टी करने का महीना नहीं, मुहर्रम शादियां बंद करने का महीना नहीं। हमारे स्टेटस गलत है। मुहर्रम को हमारे नबी ने शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना करार दिया है। क्यों कहा है अल्लाह का महीना? आयत आपने पढ़ी थी, ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। अय्यामुल्लाह से मुराद वो वाक़यात हैं जिनमें अल्लाह ने काफिरों पर अज़ाब नाज़िल किए और अपने मोमिन बंदों की मदद की। यह है शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जितनी कौमों पर अज़ाब नाज़िल हुए, काफिरों पर, मुशरिकों को अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया, वो इसी मुहर्रम के महीने में किया। और जितनी अल्लाह ने अपने बंदों पर मददें नाज़िल फरमाई, उनको इज्जतें दी, उनको वक़ार दिए, उनको नजात दिलाई, वो भी मुहर्रम के अंदर दिलाई। फिरौन कब गर्क हुआ था? 10 मुहर्रम। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कब नजात दिलाई थी? 10 मुहर्रम को। ये मुहर्रम का महीना है जिसमें काफिरों पर अल्लाह के गजब का कोड़ा बरसा है, जिसमें मुसलमानों को अल्लाह ने इज्जतें दी हैं। मुसलमानों, ये शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। तुम भी अपना ज़हन बनाओ कि हमने मुहर्रम में इंशाअल्लाह काफिरों से अपने आप को बचाना है और ईमान के ऊपर अपने आप को मजबूत करना है। और ईमान को मजबूत करने वाला सबसे बड़ा अमल है रोजा। सबसे बड़ा अमल है रोजा। रोजा रख के बंदा खाता नहीं, पीता नहीं, बीवी के पास नहीं जाता, ख्वाहिशात कुर्बान कर देता है, रोजा रखा हुआ है। रोजा ईमान मजबूत करता है, अल्लाह से ताल्लुक को पुख्ता करता है, बंदे के अंदर ईमान हया को पैदा करता है। इसलिए फरमाया रमजान में ज्यादा रोजे रखा करो, नफली रोजे रख रख के अपने आप को अल्लाह के करीब करो। यह है मुहर्रम का सबक। इसका स्टेटस क्या है कि यह शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है। और इसमें हमें क्या करना है? हमने रोजे रख के अपने आप को अल्लाह के करीब करना है। खुसूसन आशूरे का रोजा, यौम आशूरा 10 मुहर्रम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आशूरे का रोजा रखता है 1 साल के गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। आपको पता चला यहूदी भी इस दिन रोजा रखते हैं। तो यहूदियों की मुखालफत करना, काफरों की मुखालफत करना, ये इस्लाम का बुनियादी उसूल है। तो आपने मैं अगले साल में जिंदा रहा तो 9 का रोजा रखूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ये हदीस है कि लोगों 9 का रोजा भी रखना है और 10 का रोजा भी रखना है, फिर यहूदियों की मुखालफत होगी। सही बुखारी में कि यहूदियों के 2 गिरोह थे। एक गिरोह रोजा रखता था 10 मुहर्रम का कि अल्लाह ने मूसा को निजात दी तो हम भी शुक्र के तौर पर रोजा रखते हैं। और एक गिरोह था जो जश्न मनाता था, खाता पीता था, वो मजहबी तबका था और ये खाने पीने वाले लोग थे। इन दोनों की मुखालफत करना है। हमारे कुछ उलमा कहते हैं सिर्फ 9 का रखो, 10 का ना रखो। ये अगर 10 का नहीं रखेंगे तो बदमाश यहूदियों की मुशाबत हो जाएगी। जो 10 तारीख को जश्न मनाते थे, फिर तो उनकी मुशाबत हो गई। दोनों गिरोह की मुखालफत होती ही तब है जब 2 रोजे रखे जाएंगे। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने वजाहत की इस हदीस की, सूमुत्तासिआ वल आशिरा व खालिफुल यहूद। 9 का रोजा रखो और 10 का रोजा रखो, इस तरह यहूदियों की मुखालफत करो तो ये रोजे रखने इंशाअल्लाह 1 साल के गुनाहों की माफी। देखो अल्लाह कितना खुश होता है। सारा नफली रोजा है। ये मुहर्रम में हमने रोजे रखने हैं, अपनी नमाजें ठीक करनी हैं, तिलावतें ठीक करनी हैं, तहज्जुदें ठीक करनी है। अपने घरों के माहौल दीनी बनाओ। बेटों बेटियों को तहज्जुद के लिए उठाया करो, नमाजों के लिए उनकी हाजिरी चेक किया करो। कुरान की तिलावत पर पाबंदी लगाओ, हर रोज इतना कुरान पढ़ना है, सदका खैरात करना है, माँ बाप की इज्जत करना है, रिश्तेदारों से अच्छे सलूक करने हैं, हमसायों से अच्छे सलूक करने हैं। ये हमारा कल्चर है, इस्लाम का कल्चर।
कारोबार में दयानत, अमानत, हमदर्दी, खैर खाई, गरीबों मिस्किनों से मोहब्बत, काफिरों से नफरत, सुन्नत से प्यार, इस्लाम से मोहब्बत, मस्जिद से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत। ये कल्चर है हमारा इस्लामी। ये बनाओ अपने घरों का माहौल। तो ये शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। अल्लाह ने इस महीने में काफिरों पर अज़ाब उतारे और अपने मोमिन बंदों की मदद की। हमें इस हवाले से इसको अल्लाह का महीना बताया गया है और हमने इस महीने में अपने आप को अल्लाह से जोड़ना है, काफिरों से तोड़ना है इंशाअल्लाह। बात समझ आ गई? आगे समझ के दोबारा कर दूं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें फितनों से बचाए, दुश्मनों के प्रोपेगंडों से महफूज रखे। अल्लाह हमारे अकीदे ठीक कर दे, हमारी सोच ठीक कर दे, हमें फिरका परस्ती के तासुब से बचा ले, आपस की लड़ाइयों से, आपस के झगड़ों से अल्लाह हमें बचा ले। अल्लाह हमें खालिस इस्लाम पर रखे, मुसलमानों को आपस में मोहब्बत और प्यार से रहने की तौफीक अता फरमा दे। हम दुश्मन समझे यहूदियों को, दुश्मन समझे हिंदुओं को, दुश्मन समझे सलीबियों को, और जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं उनको अपना मुसलमान भाई समझे। कमजोरियां इंसानों में होती हैं, किसी में अकीदे की कमजोरी है, किसी में अमल की कमजोरी है, उसको नसीहत करो, उसको प्यार से समझाओ, उसके ईमान को मजबूत करने की कोशिश करो, उसको मुतनफर नहीं करना। आपस में एक दूसरे को जोड़ें और अपनी सलाहियतें, अपनी कुव्वतें, अपने गुस्से जिहाद के मैदान में लाकर इस्लाम की कुव्वत बने। अल्लाह कश्मीर को आज़ाद फरमाए, अल्लाह फिलिस्तीनी भाइयों, मुसलमानों भाइयों की मदद फरमाए। जितने भी अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान में अल्लाह ताला इस वक्त ना निखार कर रहे हैं। ये जो हालात हमारे बने हुए हैं ना, अल्लाह का एक अपना निज़ाम है। अल्लाह निखार कर रहा है पाकिस्तान में, निखार। कौन इस्लाम के साथ मोहब्बत करता है और कौन काफिरों का यार है, कौन जिहाद से मोहब्बत कर रहा है और कौन जिहाद का, ये इम्तियाज हो रहा है पाकिस्तान में। और निखर निखर के सारे सामने आ रहे हैं ना। जब ये निखार होगा तो इंशाअल्लाह हालात बदलना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह यकदम हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिहाद का मुल्क है, मुजाहिदीन का मुल्क है। अल्लाह अपने कुर्बानी देने वाले मुजाहिद बंदों की मेहनतें कभी ज़ाया नहीं करता। इंशाअल्लाह ये जिहाद का मरकज बनेगा, इस्लाम का मरकज बनेगा, दुनिया का कायद बनेगा, इस्लाम का झंडा दुनिया में बुलंद करेगा। बस अल्लाह निखार कर रहे हैं, ये गंद गंद सारा निकल जाए ना। भाइयों, इन हालात में अपने ईमान मजबूत करके अल्लाह को दिखाओ, या अल्लाह हम तेरे हैं। गीबतें ना करो, चूलियां ना करो, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी ना करो, फलाना ऐसा फलाना ऐसा। अपने किरदार ठीक करे। मेरी नमाजें कैसी हैं, मेरे अमाल कैसे हैं, मेरे किरदार कैसे हैं, मेरा ईमान कैसा है। अपने आप को अल्लाह की नजर में ठीक करे, साबित करे कि अल्लाह मैं तेरा मोमिन मुत्तकी बंदा हूँ, ताकि अल्लाह हमारे ऊपर खुश होके आने वाले वक्त में हमसे काम ले ले। जो हमारे मुजाहिद भाई हैं ना, जिन्होंने जिंदगी में कुछ किरदार अदा किया है, गज़बे किए हैं, मार्के किए हैं, वो भी अपनी इस्लाह करें। जिंदगी का पहला हिस्सा ईमान वाला हो और पिछला हिस्सा कमजोर हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं। ये दुनिया के हालात से परेशान नहीं होना, अपने ईमान को मजबूत करना है। हम दुआएं कर किया करो अल्लाह ताला से, हमारे बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले दुआओं करो, आपकी दुआएं अल्लाह ज्यादा कबूल करता है। ये गुस्सा ना किया करो, फलाना ऐसा फलाना ऐसा। दुश्मन बड़े हैं, वो चालें बड़ी चलते हैं, उनकी तरफ से साजिशें बड़ी हैं। हमारे ये बेचारे मुसलमान आखिर यही है ना, मस्जिदें चलाने वाले। पाकिस्तान की जितनी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ये सारा कुछ यही लोग चला रहे हैं ना। ये जिहाद इन्होंने चलाया है, सलाब के मौके पर मदद इन्होंने की है, गल्ले दिए, उशर दिए, ज़कातें दी इन्होंने दी है ना। ये बहुत बड़ा किरदार है इनका। साजिशें इतनी हैं कि उनकी जाल ही बहुत हैं। अपने भाइयों को इन साजिशों से बचाने के लिए हमदर्दी, मोहब्बत और खैर खाई वाला अंदाज इख्तियार करें। अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज करे, अल्लाह हमें फितनों से महफूज करे। बुजुर्ग कहते हैं बेटा हनजला बीमार है, उसके लिए दुआ करो, अल्लाह उसको भी शिफा अता फरमाए, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा कामिला अता फरमाए। बे औलादों को अल्लाह नेक और साले औलाद अता फरमाए। जो औरतें बीमार हैं, मर्द बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। ज़रूरतमंदों की अल्लाह ज़रूरतें पूरी फरमाए, मोहताजों की अल्लाह मोहताजियाँ दूर फरमाए। जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी कब्रें मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और जो हम जिंदा हैं अल्लाह हमें इस्लाम का सिपाही बनाए। हमारे चौधरी दुनिया के चौधरी ना हो, कुफर की तहजीब को चलाने वाले चौधरी ना हो, कब्जे ग्रुप वाले चौधरी ना हो, ये इस्लाम के चौधरी बने।
इनके ज़ेरे असर सारे लोग नमाजी बन जाएं, कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, जिहाद करने वाले बन जाएं, सदकात व खैरात करने वाले बन जाएं। हम अपनी चौधराहटों से, अपने असर और सूख से सुन्नतों को इज्जत देने वाले बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।